आज ज़माने में, एडटेक के ज़माने में खास तौर से स्ट्रैटेजीज बदल रही हैं लगातार, और डिजिटल अब फिजिटल की तरफ मूव कर रहा है। मेरा मन है फिर से इस प्रश्न को लेकर के आऊँ आपके पास। लगभग 10 साल तक आपने बच्चों को फिजिकली पढ़ाया, अब आप डिजिटल मूव कर चुके हैं, लाइव क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनको डाउट्स क्लियर करना, उनको मोटिवेट करना, उनकी कहानी सुनना, वो सब चीज़ें कई बार आदमी मिस करने लग जाता है कि यार जब पहले जो मज़ा आता था फिजिकल क्लास में वो नहीं आता है। बेशक आपने फ़ोन को बना दिया और क्लासरूम का हॉल, लेकिन बच्चे भी कहाँ से लाएंगे वो असली वाला माहौल? तो क्या आप मिस नहीं करते कि आपका फिजिकल जाने का कोई इरादा है? देखिए, हमारा जो विज़न है उससे फिजिकल क्लासेस अलाइन ही नहीं होती। हम चाहते हैं कि हमारे देश का वो 90% भारत जो डिप्राइव्ड है वो पढ़ सके। फिजिकल क्लासेस अफोर्डेबल ही नहीं है। अगर मेरा टारगेट ये है कि मैं 100, 200 रुपए, 300 रुपए में बच्चों को पढ़ा पाऊँ, राइट, तो शायद इस विज़न पे इंक्लाइन रहने के लिए, अलाइन रहने के लिए मुझे हमेशा डिजिटल में ही रहना पड़ेगा। अगर आप मुझे अलाउ करो राज, मैं आपके साथ कुछ रैपिड फायर राउंड कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा पहला प्रश्न ऐसे है, आपने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया, कई बच्चे आपको इंस्पिरेशन मानते हैं, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? MS धोनी। आप कैसे टीचर हैं? स्ट्रिक्ट टीचर हैं, लीनियंट टीचर हैं? लीनियंट। आप एक कैसे एंटरप्रेन्योर हैं, एग्रेसिव या पेशेंट? एग्रेसिव। एक टीचर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, उसकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या हो सकती है? आई बिलीव बोथ एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस स्टूडेंट। अच्छा, उसकी स्ट्रेंथ भी स्टूडेंट है, वीकनेस भी स्टूडेंट है। क्लास में स्टूडेंट को लाइव पढ़ाना या वीडियो बनाना, क्या ज़्यादा मज़ा आता है? वीडियो में। एक एंटरप्रेन्योर बनने के बाद आपके लिए सबसे मुश्किल डिसीजन क्या था? टेकिंग पार्ट फ्रॉम समबडी हु इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। अच्छा, तो मतलब उस एम्प्लॉय को निकालना जो अच्छा काम नहीं कर रहा है। हाँ, ये बहुत कठिन है, ठीक कह रहे। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है राज को? स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट। राज सर, आप अद्भुत व्यक्ति हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट क्या लगता होगा? टैक्सेशन लगता है। टैक्सेशन। आज के दौर में टीचर्स क्या अपने आप को री इन्वेंट कर पा रहे हैं? नो, आई थिंक नहीं कर पा रहे। क्या राज सर ने कभी अपने क्लास में झूठ बोला है? बच्चों की मस्ती के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। क्या कभी दूसरे प्लेटफॉर्म के टीचर को ज़्यादा पैसे देके पोच किया आपने? इतना पैसा तो अपने पास है ही नहीं। आपकी फेवरेट फिल्म है, मैंने सुना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ। तो क्या ये वाला राज भी अंदर से पूरा फिल्मी है? हाँ, पूरा फिल्मी है। कभी कभी रोमांटिक 2-3 लाइन बोल के पूरे क्लास का माहौल बन जाता है, तो इसलिए रोमांटिक है। कहते हैं कि ज़िंदगी में नॉलेज बेकार नहीं जाती, और आपने पिता की दुकान पे भी काफ़ी समय बिताया है। तो पापा की राशन की दुकान पर दुकानदारी करते वक्त आपने सबसे बड़ा एक लेसन क्या सीखा? पावर टू कन्विंस। पावर टू कन्विंस। वेरी गुड। राज सर, आप एक अद्भुत विजन के साथ चलें। प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, हमने और हमारे साथ मिलकर पूरा देश आपको रिकग्नाइज़ करता है। आपने वाराणसी, बनारस के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट करी, और आज पूरे देश भर से बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं। तो राज्य चाहे कैसा भी रहा आपका इतिहास, पर भारत को बड़ा भारत बनाने में आप कर रहे हैं बहुत सारा प्रयास। आपकी वजह से आज एजुकेशन स्किल की ताकत है बहुतों के पास। आज स्मार्टफोन जिसके हाथ है वह मार्स पर भी ले सकता है क्लास। तो ये एपिसोड हमारा एक प्रयास है हर भारतीय को इंस्पायर करने का। राज सर की ये कहानी, जो कि आज स्टार्टअप के चैंपियन हैं, जिनको अवार्ड किया गया भारत के उत्कृष्ट स्टार्टअप में से निकल करके ये आगे आए।